हेलो, मेरी वॉइस हेलो। क्लियर है? हाँ हाँ सर, हाँ सर। पूरी क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे हम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? तुम तुम तो गले मिलने ही नहीं आए यार। ऐसे ही मिल सर लेते अभी यही। सर गले मिलना भी ठीक नहीं है सर, अभी बीमार चल रहा हूँ थोड़ा। अभी स्थिति नहीं है, क्या करें। हाँ चल, बढ़िया। क्लासेस कब से चालू हो रही हैं? सर, 1 अक्टूबर से चालू होंगी क्लासेस। बच्चे शायद अभी हो गई क्या, चालू हो गई क्या? आ रहे हैं? हेलो एवरीवन, नमस्कार। ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता गेटेड झील से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे साथ में हरिओम चौधरी, जो 2020 गेट में जिनकी ए या 4 आई है, वो हमारे बीच में आज हमारे इस सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम लोग अभी हमारी बात हुई है करण से, बाकी लोगों से भी और भी बात हुई है, तो आगे के सेशन में हम लोग उन लोगों के साथ भी इस तरह का डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को गाइड करने के लिए कि किस तरह से प्रिपरेशन की जाती है, किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया जाता है, किस तरह से इंस्टीट्यूट आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। देखिए, इंस्टीट्यूट तो अपने एंड पे हेल्प करता ही है, लेकिन हम इंस्टीट्यूट की सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है, आप आते हैं जाते हैं या क्लास अटेंड करते हैं, वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं और कर लेते हैं, डाउट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास इन द कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 20-25 ईयर के एक्सपीरियंस में जो अपने आप आ गई है, जो बच्चों ने हमको इनहेरिटेड की, बच्चों ने बताया सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई थी, उसका ये सॉल्यूशन, उसका ये सॉल्यूशन। तो वी आर द बंच ऑफ द उन उन पुराने बच्चों का एक्सपीरियंस का हम लोग बंच हैं एक तरह से, कि उन लोगों ने जो हमें चीजें बताई है वो चीजें हम आपको इनहेरिटेट कर सकते हैं, उन लोगों की चीजें ही हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। साथ में साथ में हरिओम से आप क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन की थी, क्या क्या तकलीफें आई थी, और किस तरह से उन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है। मैं आगे के लिए आशीष सर से बोलूंगा कि आशीष सर, आगे आशीष सर और अर्चित सर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। हरिओम, कुछ आप कुछ ओपनिंग रिमार्क देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ जो स्टूडेंट आपके आए हैं उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहोगे? सर मतलब अभी मेरी कुछ स्टूडेंट्स मुझे बहुत बार टेक्स्ट करते हैं कि सर सितंबर आ चुका है, अब कैसे क्या करना चाहिए प्रिपरेशन आगे की। तो हाँ, मतलब अभी सितंबर ही चल रहा है, अभी आपके पास काफी टाइम है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पीछे हैं या कोई सब्जेक्ट बचा हुआ है तो अभी इसे पैनिक होने की जरूरत नहीं। इतना टाइम है कि आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो वैसे डोंट वरी वैसे अबाउट इट। एक्चुअल में प्रिपरेशन तुम्हारी कब शुरू हुई थी? मतलब यू आर इन फाइनल ईयर, या बाद में अपन बात करें जब ड्रॉप लिया था, ढंग से प्रिपरेशन की बात करें, कि फाइनल में ही चालू कर दी थी तुमने? सर अगर प्रिपरेशन की बात करें, चालू करी थी बट फिर हाँ, कुछ प्लेसमेंट वगैरह की वजह से मैंने छोड़ दी गेट की प्रिपरेशन। पर हाँ, मतलब वो जब मैंने प्रिपरेशन करी तो उसको अब मैं मानता नहीं हूँ कि वो मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करा था, क्योंकि जब पता चला कि हाँ, लेवल यहाँ से कुछ ज्यादा अच्छा है, अपन नहीं क्लियर कर सकते हाँ। थे। तो फिर उसके बाद मैंने 2020 में एज ए ड्रॉपर जब प्रिपेयर करा, तो मैंने जब हाँ। सीरियसली प्रिपरेशन करी थी। अच्छा, आशीष सर, अर्चित सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे के जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो आप पूछें। हरिओम, प्लीज, आशीष अर्चित सर हैं, और फिर बाद में बच्चों के क्वेश्चन भी आएंगे, आपके पास अवेलेबल होंगे, तो वो आप भी देख लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है, और किस तरह से ज़्यादा हम उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों से ओवरकम करने में। ठीक ओके। है, चलो, मिलते हैं हरिओम, है ना? यस सर। मैं बना हुआ हूँ, है ना? थैंक यू। अर्चित हेलो। सर, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।
अर्चित सर की आवाज नहीं आ रही। बसंत सर उधर जल्दी आओ, बोलो ना। अर्चित सर की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ जाएगी शायद। हो गया शायद। हाँ अर्चित सर। आशीष सर, नहीं तो आप कंटिन्यू कर लो। आशीष सर, हेलो सर, बताइए। हाँ सर। आवाज आ रही है सर? नोट्स क्लियर? हरिओम। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। So welcome again to Gated Jill. I am Ashish Shukla from Gated Jill, and I welcome Hariom Chaudhary, who secured थैंक यू सर। All India rank 4 in 2020. And in this interactive session, what we will discuss about the various things about the GATE, basic preparation, that how you prepare for GATE, how you prepare for a particular subject. Okay, so we will start with our first question, that why GATE and why ZIL? Sir, why GATE? I started preparation of GATE because some of my friends were preparing for it. So it was like not my goal in the beginning. But then I realized that I can't get good placement from my college. I'm from Acropolis, so there were not many Yeah. options for placement. So, but I still appeared for a lot of companies, but didn't clear any interview. Finally, I got a job, but it wasn't good enough. So then I got serious about GATE. In 2020, I took drop for it and prepared full time for GATE for 7 months. बिकॉज लाइक मेन फोकस इज माई प्लेसमेंट, मतलब क्योंकि कॉलेज से यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि गेट के बाद ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे अपने पास, कुछ अच्छा कर सकते हैं वहां से, इसलिए फिर गेट की प्रिपरेशन करी। Okay. तो हरिओम, अपने साथ में फेसबुक पेज पे भी आप लाइव हैं, और फेसबुक पेज पे कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे एक सुमित ओके आर सर। जी ने क्वेश्चन पूछा है, 6 month इज इनफ टू गेट गुड रैंक, व्हाट यू विल से अबाउट इट? क्या कहेंगे आप? 6 month इज गुड इनफ? जब 2020 में मैंने प्रिपेयर करा था तो ऑलमोस्ट मेरे पास 6 to 7 months थे, तब मैंने अच्छा कर लिया। बट मेरे साथ ये था कि मैंने 2019 में भी प्रिपरेशन करी थी, तो थोड़ा बहुत मेरे बेसिक्स क्लियर थे। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते 7 months में, बट थोड़ा ट्रिकी होता है, मतलब आपको पूरा अपना फोकस उसी पे रखना पड़ता है, काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, बट हो जाएगा फिर इन द एंड। So now next question that you have answered, should answer that why ZIL, you choose why ZIL that preferred for GATE? सर जील, पहले मैंने मेरे दोस्तों से बात करी जो जील पढ़ रहे थे, तो फिर उनने बताया कि ज्वाइन कर सकता है अच्छी जगह। फिर मतलब मैं दूसरी जगह भी मैंने ट्राई किया 2019 में, बट मुझे रियलाइज हुआ कि कोई फायदा नहीं होगा वहां से, तो फिर मैंने जील ज्वाइन करी। और रीजन ये भी था कि मैंने पास रिजल्ट्स देखे, तो उससे लगा कि हाँ, यहाँ से पहले से रिजल्ट हैं तो अपन अपन भी कर सकते हैं यहाँ से। Okay. Okay. So my next question is like, how much time you spend in a day for GATE preparation? Is there any sufficient time for day? Do you fix some time in a day? मतलब इतने घंटे अपने को पढ़ाई करनी ही है, या फिर या आप शेड्यूल एक बार बोलता आपका? शेड्यूल बना के रखा था, मतलब उसको फॉलो करने की कोशिश करता था। पहले मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं रोज एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मैं मोस्ट ऑफ द डेज कर लेता था 100 क्वेश्चन एटलीस्ट अपने जील के मॉड्यूल से। एक वो था, फिर उसके बाद कि हर सब्जेक्ट जो मैंने पुराना पढ़ा उसको रिवाइज करना है कुछ दिनों के बाद, वो भी करता था, तो मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स हो जाता होगा डेली।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन शिवम सोलंकी ने पूछा है से कि व्हाट अबाउट एक्यूरेसी, व्हाट यू से अबाउट द एक्यूरेसी, हाउ यू कवर। सी एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी, और एक्यूरेसी आप अगर घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो बात अलग होती है। फिर जब आप टेस्ट देने लगते हो, जब टेस्ट सीरीज होती है और आप उन टेस्ट के लिए अपियर होते हैं, तब आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वहां आप पर प्रेशर रहेगा और वो एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। आप अगर सोचते हैं कि मैं पूरा 100 मार्क्स का पेपर गेट का अटेम्प्ट कर दूंगा, तो आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल होगा। बट अगर आप 80 मार्क्स का भी करते हैं बट एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरा एक्यूरेसी पे मेन फोकस था। मतलब मैं ध्यान रखता था कि मैं सिली मिस्टेक्स ना करूं, या क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढूं, ताकि अपन क्वेश्चन बहुत बार मिसरीड कर लेते हैं तो वो ना हो। तो आखिरी में क्या हुआ कि एक्यूरेसी ही वो चीज थी जिसकी वजह से मेरी रैंक आगे बढ़ पाई। तो एक मतलब सिली मिस्टेक को कवर कैसे करा जाए, मतलब कैसे उसको अपन सिली मिस्टेक को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकें ताकि जो नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी वो कम हो सके, कैसा कुछ तरीका आपके पास, कुछ तरीका आपने अपनाया हो? यस सर, जो टेस्ट सीरीज हुई थी तब मैं एनालाइज करता था कि मैंने कितनी मिस्टेक्स करी है। अब उनमें से कितनी मैंने सिली मिस्टेक्स करी, जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी या क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, और कितनी मिस्टेक्स हुए जिसमें मैं टॉपिक को समझ नहीं पाया था पहले ही, और मैंने उस वजह से कोई गलती करी। तो उससे मैं देखता था कि मेरी गलतियां किस हिसाब से हो रही है। फिर क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और ऑप्शन टिक करने से पहले ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन सही आ गया उसको टिक कर दो। आई ऑल्सो ट्राई टू एलिमिनेट द अदर ऑप्शंस, कि अच्छा ये तो सही है बट ये नहीं हो सकता। तो उससे क्या होता है कि अपनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और थोड़ा सा खुद को टाइम देना, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा, मतलब टिक करने से पहले वो 2 एक्स्ट्रा सेकंड्स आई आई थिंक बहुत चीजें चेंज कर देता है। अगर आप जल्दी में करेंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वहां ये कार्तिक बंसल ने पूछा है क्वेश्चन कि हाउ अ थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर गेट। पे। सी जो कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं आप वो अभी रिसेंटली पढ़ ही चुके हैं, तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। और कुछ ही सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने पढ़े नहीं है 4th ईयर वाले, बट आप अभी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इजी रहेगा और 3rd ईयर वालों के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे मैंने ड्रॉप लिया तो तब तक वो सब्जेक्ट्स में काफी पहले पढ़े थे, तो मुझे फिर से उनको शुरू से पढ़ना पड़ा। बट आप 3rd ईयर में हैं, तो आपने अभी रिसेंटली पढ़े वो सब्जेक्ट्स, तो उनको और अच्छे से कीजिए, आप कंसेप्ट क्लियर करिए, तो और फायदा होगा गेट में। Okay, so my next question है योम कि do you prepare or do you make any strategy to attempt paper of that gate exam? मतलब मेरी स्ट्रेटेजी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि पेपर 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, फिर 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ऐसा था कि मैं उसी ऑर्डर में सॉल्व करूंगा, उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। बहुत लोग करते हैं कि पहले 2 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पर मैंने ट्राई करा था वो। पर उसमें क्या होता है कि 2 मार्क क्वेश्चन ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस काफी गिर जाता है, और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं पहले 1 मार्क क्वेश्चन करता था जिससे थोड़ा फ्लो बन जाए, और इजी रहते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो उससे लगता है कि चलो ठीक है, मैंने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब मैं आगे भी कर सकता हूँ। तो आगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो भी अपन इजीली कर सकते हैं फिर। Okay. सर एक क्वेश्चन अनमोल पाल ने पूछा है व्हाट स्ट्रेटजी यू यूज टू स्टडी एंड मास्टर सब्जेक्ट लाइक नेटवर्क एंड ओएस। तो नेटवर्क और ओएस सब्जेक्ट से बच्चे काफी इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, तो कैसे उससे एक्यूरेसी बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए? नेटवर्क की मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उसका सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। तो उसमें मैंने एक चीज करी थी कि मैंने बस मैम के नोट्स फॉलो करे थे। मतलब मुझे काफी लोगों ने बोला कि लाइक आई कैन स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, बट बहुत ज्यादा कंटेंट होता है और आप कभी भी पूरा कवर नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन यू लाइक नेवर हैव हर्ड अबाउट इट, सो यू कांट कम सी कांट स्टडी एवरीथिंग। तो मैंने जो मैम के नोट्स थे और मैम ने जो क्लास में कराया उसको फॉलो करा, तो वो इतना होता है कि आप इजीली नेटवर्क में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप अगर ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो कभी कंटेंट खत्म ही नहीं होगा, और फिर आपके पास दूसरे सब्जेक्ट भी रहेंगे। आप ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को सारा टाइम दे दें। तो मेनली ये था ओएस और नेटवर्क में कि मैम के नोट्स फॉलो करें। फिर उसके बाद क्वेश्चंस ज्यादा टाइप के थे तो मॉड्यूल्स ज्यादा सॉल्व करें। मतलब 2019 और 2020 दोनों मॉड्यूल सॉल्व करे थे मैंने, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के। तो एक वो थी। फिर उसके बाद काफी ज्यादा रिवाइज करा नेटवर्क और ओएस ओएस को, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस थियोरेटिकल भी आ जाते हैं। तो वो रहे कि
एटलीस्ट अपने को थियरी तो पूरी याद रहे कि अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरेटिकल क्वेश्चन आया तो अपन उसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऋतिक जैन ने पूछा है कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, दिस इज न्यू पैटर्न एडेड इन दिस ईयर। हाँ, ये आई थिंक ये 2020 की वजह से हो रहा है, शायद काफी लोगों को ज्यादा मार्क्स आ गए, तो जो टॉपर के मार्क्स थे वो भी 90 अबव है, तो शायद इस बार पैटर्न चेंज कर दिया है। बट मल्टीपल सिलेक्ट का यही रहेगा कि आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे अपने। सी अगर आपके पास एक ही सही ऑप्शन रहेगा तो उसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ ज्यादा एलिमिनेशन की चॉइसेस रहेंगी नहीं। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है अच्छे से तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए कंसेप्ट्स पे। Okay. So my next question is that how do you prepare for maths and FT, because maths और FT का एक important role होता है, बहुत important role होता है, तो how you prepare for it, maths and aptitude? एप्टीट्यूड मेरा वीक था थोड़ा, क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था। बाकी मैथ्स का ये था कि मैं कोशिश करता था कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हर थोड़े दिन में लगाता रहूं। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स को बिल्कुल भूल ही गया हूं और मैं सिर्फ दूसरे जैसे बहुत स्टूडेंट्स को लगता है सीएसओ सीएन ये काफी ज्यादा इनको फोकस करने लगते हैं, बट जो मैथ्स है वो काफी स्कोरिंग है। तो मैं क्या करता था कि हर थोड़े टाइम में क्वेश्चंस लगाता रहता था ताकि भूलूं ना चीजें, और उसके बाद सर की क्लासेस अटेंड करता था तो उससे चीजें कवर हो जाती थी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा उसमें, जैसे एप्टीट्यूड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे, उससे फायदा हुआ। Okay, ठीक है। Now one question Gauri Agrawal want to ask you, did you follow the standard books? Is it needed, as this year we have multiple select question also? So what should be the strategy as only 5 months left? You get the question? See, I'll be honest, I didn't follow any standard book. I relied completely on ma'am's notes, so there was no point of following standard books. But I noticed something that like the most of the things you mark important in the standard books, you can find those things in ma'am's notes also. So you don't have to read the whole book. But like for multiple choice questions, if your concepts are clear, you will be all right with it. All you have to do is practice with some questions of that type. But one disadvantage will be that you won't get any previous year questions of that type. But still, you can have test series, so that will be good. Okay, okay. अगर आपको कोई सब्जेक्ट लगता है कि वीक है तो आप उसकी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप हर सब्जेक्ट की फॉलो करेंगे लास्ट 5 मंथ में तो आई डोंट थिंक कि आप पूरा कवर कर पाएंगे हर चीज। Okay. Shubhangi want to also ask you that how to revise notes. Is there any particular way to revise? So revision is very रिविजन इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं क्या करता था कि जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, जब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो पहले तो उस सब्जेक्ट के मॉड्यूल सॉल्व करता था ताकि क्वेश्चंस में हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। ये कर सकते हैं एक चीज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने की। फिर उसके बाद जब कुछ दिन हो जाते थे सब्जेक्ट को कि लाइक 20-25 दिन हो गए कि उसके पहले पढ़ा था, तो एक बार नोट्स फिर से पढ़ूं मैं, और उससे खुद को चीजें याद आ जाती थी कि हाँ मैम ने क्या पढ़ाया था। तो एक बार नोट्स की रीडिंग करता था, फिर उसके बाद कुछ मतलब 15-20 क्वेश्चंस कुछ ऐसे उस टॉपिक के लगा लेता था। अगर मुझे लगे कि कोई टॉपिक वीक है अभी अपना, लाइक मैं 25 दिन में भूल गया हूँ वो टॉपिक, तो उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेता था। जैसे ग्राफ थियरी एक ऐसा टॉपिक है जो आप थोड़ा भूल जाते हैं थोड़े दिन में, तो फिर थोड़े टाइम बाद फिर से उसके कुछ क्वेश्चंस लगा लिए तो कंसेप्ट फिर से रिन्यू हो गए। तो अगर आप फिर थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे तो फिर आप पूरा नहीं भूलेंगे, बट अगर आप पूरा भूल जाते हैं सब्जेक्ट को तो फिर आपको स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। okay. Now next question जो पूछा है ललिता जी ने, yes, which are the sites that you practice question? बहुत सारे कौन सजेस्ट करेंगे आप, इस साइट यू सजेस्ट? मैंने कोई ज्यादा साइट्स यूज नहीं करी क्योंकि मेरे पास 3 साल के मॉड्यूल थे, तो मैंने 2 साल के पूरे मॉड्यूल सॉल्व करे थे, और 2017 के भी कुछ मॉड्यूल जिन टॉपिक्स में मैं वीक था तो वो सॉल्व करे थे। मॉड्यूल्स में इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आपको साइट्स पे देखने की जरूरत नहीं होती। साइट्स पे एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको रॉन्ग आंसर्स या रॉन्ग सोल्यूशंस मिल जाते हैं बहुत बार, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने गेट ओवरफ्लो पीडीएफ यूज करा था, तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस एक जगह आपको अवेलेबल रहेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि जिल की मॉड्यूल जो है वो सफिशिएंट है?
क्या फिर इसके Yes, अलावा sir. I like it's more than sufficient if you solve all the questions. Like no, you don't just have to solve the questions, but you have to realize that you have to mark the questions you can't solve and ask the doubts so you can understand the topic in a better way. टेस्ट सीरीज अगर के लिए? हाँ, क्या बताएं कुछ? अगर आप सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको आ रहे हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उनको स्किप कर देंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज के लिए क्या कहेंगे? आपकी जिल की टेस्ट सीरीज कैसी रहेगी? उसमें कैसे आपने सिलीमेटेड मिस्टेक्स को कवर करा और कैसे आपने उसको कैसे प्रिपेयर करा टेस्ट के लिए? पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करा ताकि पता चले कि कोई टॉपिक वीक है या नहीं है, कितना मतलब उस पे अपना ग्रैब टॉपिक पे अच्छा वो। फिर उसके बाद ये होता था कि मिस्टेक्स देखता था कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही, उस हिसाब से टॉपिक्स रिवाइज करता था। अगर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लो स्कोर हुआ उस टेस्ट में तो उस टॉपिक के कुछ मॉड्यूल सॉल्व करता था, कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल से, ताकि फिर से रिवाइज हो पाई चीज़ें। फिर ये भी देखता था कि उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं बट कंसेप्ट्स भी मैं स्ट्रॉन्ग करूं उसके साथ। ओके। कोई कोई टेस्ट कंपैरेटिवली टफ रहता था तो एक वो चीज़ होती थी, कभी थोड़ा लो स्कोर रहता था तो उसमें थोड़ा लगता था, डाउन फील होता था, बट स्टिल कि चलो ठीक है अपन नेक्स्ट स्कोर में अच्छा स्कोर करेंगे। ओके। तो टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब अगर आप सारे टेस्ट दे पाते हैं तो बढ़िया रहेगा। मतलब मैंने सोचा था कि मैं सारे दूंगा बट इन द एंड मैं सारे टेस्ट दे भी नहीं पाया क्योंकि आपको एनालाइज करना पड़ता है, फिर से चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है, तो टेस्ट सफिशिएंट होता है आई थिंक। One student want to ask some tips to avoid distraction. For example, some are addicted to things like music, sketching. इसे addiction सही है या कैसे इसको avoid करते हैं? इफ जैसे आप अगर 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं तो वो मेरे हिसाब से अच्छा था। मैं अलग अलग चीजें करता था, मैं टीवी सीरीज देखता था कि रोज 30 मिनट अपने कोई एक चीज ये देखनी है, तो उससे क्या होता था कि थोड़ा फ्रेश फील होता था, उसके बाद अपन और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आई थिंक ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आई डोंट थिंक कि ज्यादा म्यूजिक कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। इट्स गुड एक्चुअली, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए दूसरी चीजों को भी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा है, काफी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है। लोकेश ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डिड यू मैनेज बिटवीन कॉलेज प्लेसमेंट एंड गेट प्रिपरेशन? No, I failed to manage between placement and gate preparation, and that's why I failed in gate 2019. I scored something around 48 marks. It's different for everyone. If you can manage, it's well and good, but it's always difficult because your placements are coming, you have to go for interviews, but in that time, your gate is also coming close, you know, so you have to give more time to gate. So I think sometimes it's good to choose one thing over the other. ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर रैंक इन कोचिंग एंड इन मॉक टेस्ट? केशव वांट टू आस्क यू। हाउ टू इम्प्रूव रैंक इन कोचिंग एंड मॉक टेस्ट, ये तो प्रैक्टिस से ही होगा, बट जो कोचिंग में रैंक आती है तो उसको देख के इतना मतलब डाउन फील नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे गेट नहीं हो रही है, आपको ये एज अ प्रैक्टिस लेना है। अगर सिर्फ आप कंपटीशन पे ध्यान देंगे तो आप मेन चीज भूल जाएंगे, जो है कि आपको जो सीखना है, जो चीजें अपनी वीकनेसेस पता करनी है, उस पे आपको शुरू में फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रैंक। मैं एक क्वेश्चन आपसे रेज कर रहा हूँ, व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर सक्सेस? क्या आपके मोटिवेशन, जब 2019 में फेल हुआ, मतलब गेट में 48 मार्क्स आए थे, तो मैंने आखिरी तक ट्राई करा कि कोई सा एनआईटी मिल जाए मुझे। तो मतलब स्पॉट राउंड्स में भी अप्लाई करा था एनआईटीज के, बट स्टिल जो मुझे टॉप 5 एनआईटीज थे उनमें से कोई सा भी नहीं मिला। तो फिर जब वो आखिरी में उनने बोला कि नो सीट अलॉटेड, तो बहुत बुरा लगा कि मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, कि कैसे हो सकता है। अपन तो सोचते थे कि अपन इतने अच्छे हैं इस चीज में, और अगर एक एनआईटी भी नहीं ले सकते तो क्या फायदा फिर इतना प्राउड फील करने का। तो तब काफी बुरा लगा, मतलब कुछ 19 जुलाई को शायद वो रिजल्ट आया था और फिर मैंने 21 जुलाई से जील ज्वाइन करी थी। तो फिर सोचा था कि नहीं, इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार तो करना ही है क्लियर। तो एक मोटिवेशन था, फिर से वो फील नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष वांट टू आस्क यू, सर हाउ मंथ्स बिफोर गेट डिड यू कंप्लीट योर सिलेबस? गेट से कितना मंथ पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया पूरा?
मैंने काफ़ी लेट सिलेबस कंप्लीट करा था। मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था दिसंबर एंड में आई गेस, जब मैं DBMS पढ़ रहा था। आपको मेरे हिसाब से थोड़ा पहले फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैंने लेट कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे दिसंबर तक पुश करना पड़ा अपना सिलेबस। बाकी अगर आप नवंबर तक कर देते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आपके पास फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज के लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा। Okay. So Yash want to ask you what range of marks we can consider that if we score in this test series, we can get good rank in main paper. See, no matter how much you score in Zeal test series, it won't, like कि आपको कुछ भी पक्का नहीं होगा कि आप गेट में इतने मार्क्स ले आओगे। इट डिपेंड्स ऑन द डे, बट स्टिल अगर आप बोल रहे हो, अगर आप गेट की सीरीज में, गेट टेस्ट में, जील के टेस्ट में आप 60-70% स्कोर कर रहे हो, तो आई थिंक कि बहुत अच्छा है वो, क्योंकि टेस्ट का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं जब देता था तो ऐसा नहीं कि हर कोई स्टूडेंट 80% स्कोर कर रहा है, मैं हमेशा 60s की लाइन में रहता था। बट मेरा गोल ये था कि एटलीस्ट 60 से कम ना आए। मतलब मेरा था कि अपने को 60 मार्क्स लाने, दैट्स इट। कम नहीं होने चाहिए इससे। Okay. Good. So Yash, we want to ask you one question. How you manage 3 hours of examination? Yes sir. Yash, we Sorry. want to ask you question. How you manage 3 hours of examination? 3 hours of examination. Okay. The time management will come from the actual mock tests. You have to give as many tests as possible before the exam, like on the same slot of time. Like my paper was from 2:30 to 5:30, so I used to sit in that slot at home and give tests as much as possible. Like I gave at least 10-12 mock tests, so it will give you an outline of how those 3 hours will go by in your main exam. तब आपको वहाँ पे इन टेस्ट के बाद आपको अपनी स्ट्रेटेजी लाइन अप करनी है कि कैसे करना है। मुझे पहले 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या पहले 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ऐसा मेरा गोल था कि मैं पहले 1 मार्क से स्टार्ट करूं, 1 मार्क को थोड़ा कम टाइम दूं और फिर 2 मार्क क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा टाइम दूं। उसके बाद इन द लाइक लास्ट 30 मिनट्स उसमें मुझे जो क्वेश्चंस मैंने स्किप करे, जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, उनको एक बार देखना है, और अगर फिर कोई टाइम बचता है तो 2 मार्क क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करना है थोड़े। Shlok want to ask you, Shivam. Shlok want to how to prepare short notes and their importance. I didn't prepare any short notes, but like I prepared good notes at the time of classes. So I kept reading those notes again and again. So I like almost kind of you remember the things that what's written where the things go. So you don't need like 2 short notes in the end. You can always revise your actual notes. Okay. The next question is, are you? One second. Arushi want to ask you in some subjects like OS, I got concepts and understand the topic which ma'am taught in class, but still I find it difficult to solve some question of some topic of sheet. Was this used to happen with you too, and if yes, how you overcame that? This happens actually. First, you have to understand the concept, but still sometimes you can't solve the questions. So after you are sure that okay, I am good at this concept, I know everything, then you should proceed to questions. Sometimes you won't be able to, but solve those types of 1 or 2 or 3 questions. So once you get the gist of that, how to proceed for this, like some ma'am always gives a few questions after concepts. So those questions are not that difficult, but those questions will give you an idea how to solve the difficult questions. Like there are always parts in questions. Break the question in parts. Like okay, first I have to find this, second I have to find this, third I have to find this. Then you can, I think, easily solve the question. I hope. But make sure you don't have to refer to your notebook every time you solve a question. If you have to, then your concept is not good. So first go back to the concept, understand it properly, and then go back to question. Okay. So Avisha Pahuja want to ask you, for a student who have to appear for FAP 2021, what strategy should they follow for such a short time period left? Feb 2021. It's not short time. If you are good at few subjects, there is plenty of time. You can do it.
You won't be able to give a lot of tests in the end, but still there will be time. You can give at least few tests at the end, and you don't have to panic. Give as much time as possible. See, I was dropper, so it was easy for me to give like around 10 hours per day, and it's sufficient for you. Okay. First start with subjects which you like, with subjects which you are comfortable with, or subjects which have more weightage, like algorithms. If you are good at algorithms, it has good weightage in GATE, so start with it. It will give you confidence. Now, Hariom, I want to ask one question. What makes Gated Zil different from other institute? पहले मतलब जब ज्वाइन नहीं किया था, तब लगता था कि मैम पढ़ाएंगी और सारे सब्जेक्ट, तो वो काफी लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है. बट जब मैंने ज्वाइन किया तो रियलाइज हुआ कि जो मतलब दूसरे सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाते हैं, मैम ने उनसे सारे सब्जेक्ट अच्छे पढ़ा है. मतलब लाइक मैम इज गुड एट एवरी सब्जेक्ट. और सबसे बड़ी बात होती है कि मैम का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके गेट के एग्जाम में. आप कोई ऐसी अननेसेसरी चीज नहीं पढ़ेंगे क्लास में जिससे आपका टाइम वेस्ट हो. बहुत जगह मैंने देखा है कि इतना कंटेंट आपको दे दिया जाता है, बट इट्स यूजलेस इन गेट बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम लाइक वास्ट सिलेबस. सिलेबस है गेट का, वहीं से पूछेंगे, तो वो एक फायदा रहता है. फिर उसके बाद डाउट क्लियरेंस इजी था, मतलब राउंड टेबल पे हमेशा कोई ना कोई अवेलेबल रहता था. फिर अगर कभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी तो राजेश सर हमेशा हेल्प कर देते थे. मतलब सर ने शुरू में बोला था कि अरे तू टेंशन मत ले, तेरा कोर्स हो जाएगा आखिरी तक. जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे था डर था कि नहीं हो पाएगा, बट सर ने बोला तो फिर आखिरी में हो भी गया. इट वाज गुड. और मैम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सबसे बड़ी बात. तो आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं मैम से, वो एक अच्छी बात रहती है. Okay. So, what do you think, madam, lecture sheet provided and test series of ZIL are sufficient for GATE preparation? Yes, sir. Actually, I think it's more than sufficient. There are a lot of tests, a lot of questions in modules, and notes are really good because the notes, like ऐसा नहीं कि मैम ने कल से पढ़ा है तो पहली बार नोट्स बनवा रहे हैं. Like she has a lot of experience, so उनको पता है टॉपिक्स किस तरह से पढ़ाने हैं, किस टाइम पे पढ़ाने हैं, और नोट्स में कितना पढ़ाना और कितना लिखवाना है. तो वो बहुत अच्छी चीज होती है. आपको ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती. Okay. So, Ayush, particular subject when one subject is going in class. Sorry, how do See, you advise? you have to find time for the revision also because it's important. Even if it's for 1 hour a day, or like decide a day in a week that okay, on Saturday I'll revise that subject or those two subjects. Like anything you are comfortable with, but make sure you revise. I used to do one thing that every day after I came back home from class, I used to revise any subject, or at least what ma'am. That's one thing you could do. Okay. So, Mahendra Anjana, I want to ask you what is a good score to get into IIT? Good score to get into IIT. Is there any fix? आई थिंक अगर आपकी रैंक 100 रहती तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाता है. Diksha, I want to ask you how many test series you gave along with ZIL? How many test series you gave? हाँ, मैंने एक और दूसरी टेस्ट सीरीज दी थी और एक जेल की. 2 टेस्ट सीरीज थी बस. Any last month strategy? Gauri Agarwal want to ask you what was your last month strategy? लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी. लास्ट मंथ एक्चुअली जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उनको ही रिवाइज करें लास्ट मंथ में. फिर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करी. फिर उसके बाद कुछ ऐसे अननेसेसरी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने नहीं गया लास्ट मोमेंट पे जिससे मैं कंफ्यूज हूँ, या ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे जिससे और प्रेशर बने. तो ऐसा था कि अपने कंफर्ट जोन में जो पढ़ा है अभी तक उस पे कि हाँ आता है, और उसको ही रिवाइज करा बार बार कि इनको और ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ. फिर उसके बाद उस लास्ट मंथ में हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप लास्ट मोमेंट पे बीमार ना पड़े.
फिर उस टाइम स्लॉट में टेस्ट देने चाहिए जिस टाइम पे आपका पेपर हो। लाइक इफ आफ्टरनून स्लॉट होता है तो वो थोड़ा टाइम होता है जब बहुत लोगों को नींद आती है, तो उससे आपका कंसंट्रेशन थोड़ा हिल सकता है। तो आपको उस पे ध्यान देना है ताकि आपको उस टाइम पे वहाँ पूरे तरीके से फोकस कर पाए। Okay, Hariom. I am trying to take as much question as possible. Okay, Ayush want to ask you, sir, after some day I forgot some concept. And questions two, how to overcome this? This really low my confidence. सी आप हर चीज अपने फिंगर टिप्स पे याद नहीं रख पाएंगे बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और हर कोई चीजें भूलता है। बट स्टिल अगर आपने करा है आज कोई चीज तो एक महीने बाद उस चीज को या 20 दिन बाद उसको फिर से एक बार रिवाइज करो, उसको देखो कि अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम। एटलीस्ट जैसे कि मैंने टॉपिक देखा, ओके, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, अब उसके बाद मैंने कॉपी बंद करी, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, इसमें क्या लॉक्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो इससे क्या होगी, फिर वो आउटलाइन मेरे दिमाग में बन जाएगी कि ये टॉपिक था, ये कंसेप्ट है, ये चीजें मुझे याद है। तो उससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं। बाकी अगर आप सोचते हैं कि आपने एक बार पढ़ लिया और हमेशा याद रहेगा, तो वो तो फिर आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। Okay. So Hariom, Ronak want to ask you how to know that I had completed that particular subject. Like I completed DBMS in class, then I solved booklet and then the gate questions. After solving such, can I assume that I have totally grip on that subject? See, if you have solved the module and previous year questions, अगर आपने ईमानदारी से सॉल्व करें तो यस यू कैन से दैट यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जाएं तो वो काफी अच्छे होते हैं, उनमें कंसेप्ट यूज होते हैं। तो अगर आप वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी ग्रिप अच्छी है सब्जेक्ट पे। यस यू कैन से दैट। The next question is it important to maintain daily record of how much I did today and what is the plan for tomorrow? सी, अच्छी हैबिट होती है अगर आप रोज शाम को एनालाइज करें कि आज मैंने कितना किया है। अगर आप देखते हैं कि अच्छा ओके मैंने आज ये सब्जेक्ट रिवाइज करा, आज मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो आप अगले दिन के लिए और अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप पहले से आउटलाइन कर लेंगे अपना नेक्स्ट डे कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, तो और इजी रहेगी चीजें, क्योंकि आपको अगले दिन उठ के सोचना नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं क्या करता था कि सोने से पहले कि मुझे कल ओएस सॉल्व करना है, तो ओएस की बुकलेट जो सॉल्व करने क्वेश्चंस वो खोल के कॉपी रख दी टेबल पे, ताकि अगले दिन जब उठूं और टाइम हो पढ़ने का तो मैं सीधे वही चीजें सॉल्व करने जाऊं, ताकि मुझे सोचना ना पड़े, मैं सीधे पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊं उस टाइम। मतलब हमेशा फोकस रह के प्लान करके फिर आपने तैयारी करी है। हाँ, वो इजी होता है थोड़ा, क्योंकि अगर जैसे मैं नहीं करता हूँ और मैं और कोई चीज करने लगे और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो शायद फिर मैं 2-3 घंटे अपने वेस्ट कर दूं। तो मैं ट्राई करता था कि ऐसे कर पाऊं, तो टाइम थोड़ा सेव हो जाता था उससे। इसी लिंक के क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आयुष वांट टू आस्क यू, सर, इफ आई डेडिकेटली कंप्लीट मैम नोट्स 2020 ZIL module previous year, is it enough to get rank under 500? See, nothing can guarantee your rank under 500 or 1000, or no one can tell you what will be your rank. Like, if even someone never solved a module, go to the exam and like by some miracle he can get a good rank. But see, if you have solved this, you can be confident about your concepts, and you can go to paper with confidence and perform as good as you can. क्योंकि अगर आपने इतनी चीजें करी है तो फिर पेपर आपको बहुत मुश्किल नहीं लगना चाहिए, आपको हो जाएगा। मतलब 500 ठीक है, आप अगर अच्छे से पेपर देते हैं तो इजीली पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। Like Yash want to ask you, when did you start solving previous year questions? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सबसे लास्ट में सॉल्व करे थे, जब लास्ट 2 मंथ्स बचे थे तब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने उसे पार्ट ऑफ रिवीजन बचा के रखा था, ताकि अगर काफी जिन सब्जेक्ट्स को मैंने पहले पढ़ा था वो भी रिवाइज हो जाए। तो इसलिए मैंने आखिरी में सारे, मतलब मैंने ऐसा पेपर नहीं दिए थे, एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करे थे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Yash Agrawal want to ask you, how many question you got correct in main paper? कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट थे? कितने क्वेश्चंस, मैंने 86 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करा था। Okay. और मेरे 2 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस गलत थे, बाकी सही थे सारे। Aditya want to ask you, is previous year question is good for revising the subject? दे आर रियली गुड, क्योंकि वहां पे आप सीधे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट अच्छा आपने प्रैक्टिस करी तो ही सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर गेट, आई थिंक।
The next question is how to increase question solving speed and what should be the approach while solving questions. This is one important thing. See, speed will develop with time only. If you practice more, your speed will be more, obviously. But जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये कि पहले लाइक रीड द क्वेश्चंस कामली, लाइक 2 बार क्वेश्चंस को पढ़ो. फिर अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है, जैसे सीएसओ के क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कोशिश करो कि आप डिवाइड कर पाए पार्ट्स में, कि मुझे पहले क्या सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, बजाय कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें. क्योंकि बहुत बार स्पीड और एक्यूरेसी में ट्रेड ऑफ होता है. आप एक ही चीज ले सकते हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा. बाकी अगर स्पीड कम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. आप एक टाइम लिमिट रखो खुद के लिए कि मैं इतनी देर में इतने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो उससे स्पीड आपकी बढ़ेगी. So Hariom, what is your dream job? What do you want to do after this? ड्रीम जॉब What do you want to do after it? ड्रीम जॉब तो अभी कुछ ऐसा है नहीं. अभी तो मेन पहला एम है कि आईआईएससी सर्वाइव करना, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है. बाकी फिर वहाँ पे जो भी मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से जो भी मैं पाथ मुझे अच्छा लगता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, उस हिसाब से शायद मैं डिसाइड करूँ आगे कि मुझे क्या करना है, जॉब कौन सी करनी है. Okay. One question which is I think is different from other question. How do you prepare for English? And how you manage or tackle time pressure in exam? I didn't prepare for English. I think I'm just pretty good at it, so I thought, okay, it's good. I don't have to waste time on English. But actually, you can solve the verbal ability questions from the modules. It's I think enough, because there's no way you can study everything in English for GATE, like for 2-3 questions. So that's one thing. The second question क्या था? I didn't hear. How you tackle time pressure in exam? Time pressure कैसे आपने tackle करा, manage करा? टाइम प्रेशर एक्चुअली पेपर वाले दिन काफी अच्छा दिन था शायद मेरे लिए, तो मुझे ऐसा कोई प्रेशर आया नहीं. जब पेपर स्टार्ट हो रहा था उसके पहले काफी काम था मैं. तो जब मैंने स्टार्ट किया पेपर, तो मैंने 1 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करे, और मैंने कुछ 13-14 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और तब तक मैं सारे सही कर रहा था, मतलब सब तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, तो उससे कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि मैं इजीली स्मूथली पेपर सॉल्व कर पाया. तो ऐसा कोई टाइम कंस्ट्रेंट या प्रेशर उस दिन तो एटलीस्ट नहीं था. तो सी प्रोग्रामिंग से भी बच्चे कई बार उनको डर लगता है कि कैसे हर बार नए क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटर्स के नए क्वेश्चन रहते हैं, कुछ समझ नहीं पाते. की तैयारी आपने कैसे करी सी प्रोग्रामिंग के लिए? सी की मैंने गेट के लिए स्पेशल कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम से, मतलब शुरू से मैंने फर्स्ट सेम से शायद सी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरी प्रोग्रामिंग ठीक ठाक थी. तो उस वजह से सी में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी पॉइंटर्स आप पढ़ सकते हैं, इतनी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. चलो लाइक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट ज़ील? ज़ील का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. मतलब शुरू से, मतलब डिजिटल से पढ़ना स्टार्ट किया पहले सब्जेक्ट से, तब तक आखिरी तक, जब तक गेट नहीं हो गई. उसके बाद डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाते थे. फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, और टेस्ट सीरीज फिर आखिरी में अच्छी रही, तो उससे मतलब जो टाइम प्रेशर नहीं आया मेन पेपर में, उसका एक रीज़न ये भी था कि इतने टेस्ट दिए थे शुरू में, और डिफिकल्ट टेस्ट दिए थे, कि वहाँ आदत सी हो गई थी थोड़ी, कि हाँ 3 घंटे में इससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि 3 आवर्स के प्रेशर को ऑलरेडी हरिओम आज आल्सो गिवन द आंसर. एक क्वेश्चन है हरिओम कि हाउ डिफरेंट इज द इंटरव्यू प्रोसेस फ्रॉम द एग्जाम इटसेल्फ? सी इस बार तो शायद बहुत ही कम कॉलेजेस के इंटरव्यू हुए, और मैं किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर नहीं हुआ, तो मैं ज़्यादा उस बारे में कोई नॉलेज है नहीं कि इंटरव्यूज में क्या होता है. सॉरी. So I hope many of you, all the students from Hariom for giving time. सॉरी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही. Hello, Hariom, am I audible now? यस सर, यस सर. Thank you, Dad, thank you for giving your valuable time for us and sharing your views. This interactive session is going to be very effective and very good for all the students and all the GATE aspirants. And I'll have to continue with Rajesh Gupta sir if you want to ask something with you. Rajesh sir.
Sir, want to ask anything? हरिओम, एक क्वेश्चन शिवम सोलंकी ने पूछा, डिस्क्रीट का रिवीजन के लिए कैसे आपने तैयारी की? हाउ टू रिवाइज डिस्क्रीट रिवीजन, डिस्क्रीट थ्योरी? डिस्क्रीट मतलब मैंने थोड़ा लास्ट में पढ़ा डिस्क्रीट क्यों, ताकि मैं मतलब भूलूं ना। फिर उसके बाद इसके ज्यादा मॉड्यूल्स हेलो लगाए। एवरीवन, हेलो, यस सर, यस सर। गेटिंग? हरिओम, एक क्वेश्चन पूछना था। यस सर। शिवम सोलंकी ने पूछा, डिस्क्रीट का रिवीजन के लिए कैसे आपने तैयारी की? हाउ टू रिवाइज डिस्क्रीट? डिस्क्रीट मतलब मैंने थोड़ा लास्ट में पढ़ा डिस्क्रीट क्यों, ताकि मैं मतलब भूलूं ना। प्लीज आस्क द क्वेश्चन राजेश सर। सर राजेश सर कुछ पूछ रहे थे सर। हेलो, यस सर, यस सर। चालू है उधर? यस सर। हरिओम, थोड़ा सा एक कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना था मुझे। यस सर, मुझे यस सर। थोड़ा सा तुम अपना पूरा, तुम्हारी ग्रो अप कैसा हुआ, किस तरह का बैकग्राउंड क्या है, घर का पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह से, तुम कहाँ से आते हो, थोड़ा सा एक अपने बारे में थोड़ा सा एक बच्चों को एक थोड़ा सा एक बताओ अपने बारे में कि कहाँ से तुमने क्या किया और किस जगह से तुम आए हो, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मालूम है इसलिए मैं बच्चों को चाहता हूँ कि बच्चों को भी मालूम पड़े इस बारे में। ओके सर, ओके सर। मतलब मैं डकाचिया में रहता हूँ, इंदौर से थोड़ा सा दूर एक गांव है छोटा सा, तो यहाँ रहता हूँ मैं। और यहीं से कॉलेज जाता था, एग्रो कॉलेज। और पापा मतलब मेरी फैमिली फार्मर्स हैं हम, तो सब खेती करते हैं, पापा दादाजी सब। तो एक ही है। फिर उसके बाद मैं डेली अप डाउन करता था कोचिंग के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स लगते थे मुझे जाने में, फिर 1 आवर 15 मिनट्स आने में। तो अगर 2 बैच अटेंड करनी तो सुबह 6 बजे निकलो, 7 बजे कोचिंग अटेंड करो, 10 बजे घर आओ, खाना खाओ, पढ़ाई करो। फिर 2 बजे, ढाई ढाई बजे कोचिंग के लिए निकलो, बस से कोचिंग जाओ, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे क्लास है। फिर शाम को 9 बजे तक घर आता था वापस। तो वो काफी मुश्किल था थोड़ा। जाओ, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे क्लास है। फिर शाम को 9 बजे तक घर आता था वापस। तो वो काफी मुश्किल था थोड़ा। हेलो, चलो Yes, एंड करें yes. सेशन अपन, यस सर। है ना? ओके ओके, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। यू कभी सर, थैंक यू बच्चों को सर। जरूरत पड़ी तो एक निवेदन हो रहा है कि कभी और जरूरत पड़ी बच्चों को तो प्लीज आप आना जरूर, सर हमारे नो कभी नो टाइम निकालना बच्चों के लिए, हमारे लिए। सर, नो प्रॉब्लम। वो तो मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई को कोई डाउट हो तो मुझे बहुत सारे लोग टेक्स्ट कर ही देते हैं, तो आई थिंक मैं रिप्लाई कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो होपफुली मैंने कोई हेल्प करी होगी आपकी थोड़ी सी भी, तो इट्स ग्रेट। बिल्कुल, थैंक बहुत थोड़ी सी नहीं, जो आपने काफी मदद करी है, आपने जो गाइडेंस प्रोवाइड करा स्टूडेंट को, इट इज वेरी वैल्यूएबल। एंड थैंक यू यू, सो थैंक मच यू फॉर सर। गिविंग द टाइम। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू हरिओम, थैंक यू वेरी मच, यू सर। थैंक यू, बाय बाय। ओके, बाय सर।